चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, अब की बार हमारे पास दो राइट ट्रायंगल है, तो फिगर बना लेते हैं। बेटा फिगर ऐसी है कुछ, और नाम यहाँ पे है ए बी सी डी एम। ये नेमिंग दी हुई है आपको फिगर में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन कह रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट ट्रायंगल शो हो रहा है। कह रहा है राइट एंगल है सी पे। ए बी सी में राइट एंगल कह रहा है सी पे है। ये पूरा ए, फिर सी है पूरा, और फिर बी है। और दूसरा कह रहा है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है, एम उसका मिड पॉइंट है। तो बेटा पहले तो गिवन में लिखना शुरू करो। गिवन पे लिखो, एंगल ए सी बी आपको 90 डिग्री का गिवन मिला। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो फिर ए एम इक्वल टू डी एम कह लो या एम बी कह लो, बात एक ही। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा, सी इज जॉइंट टू एम। सी को एम से मिला दिया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी। सी को एम से मिलाया और प्रोड्यूस किया डी तक। आगे, सच दैट डी एम इक्वल टू सी एम। ये भी आपको गिवन मिला, तो लिख लो बेटा डी एम इक्वल टू सी एम। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी। डी पॉइंट को बी से मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। उसके बाद फिर कह रहा है, शो दैट, टू प्रूव में लिखो बेटा। क्या क्या पार्ट बोल रहा है वो। पहला ट्रायंगल ए एम सी, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी एम डी के। आगे दूसरा पार्ट, डी बी सी पे राइट एंगल है, राइट एंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब डायरेक्ट लिख लेते हैं, 90 प्रूव करना। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट पूछ रहा है डी बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दो ट्रायंगल ए सी बी के। ठीक है, कर देंगे। फिर कह रहा है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं बेटा, फोकस करो। ए एम सी, ए एम सी, ये वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा। कॉन्ग्रुएंट है बीएमडी के, इसके, ठीक है। ये आपको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। ट्रायंगल के नाम लिख लो, ए एम सी और साथ में ट्रायंगल कौन सा, बीएमडी। ये दो ट्रायंगल है, ए एम सी और बी एम डी में हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमें इक्वल क्या मिला हुआ, बिल्कुल बेटा। सबसे पहले तो ये ए एम देखो इसमें है, तो यहाँ पे लिख लो ए एम इक्वल टू बी एम बोल रहा है ना। ए एम इसमें दिख रहा, ट्रायंगल में ए एम नाम लिखा हुआ, तो यहाँ लिख लो ए एम, और यहाँ पे बी एम दिख रहा है, तो यहाँ हो गया बी एम गिवन। उसके बाद दूसरा डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी इसमें है। यहाँ पे सी एम है बेटा, अब उल्टा मत लिख देना, और डी एम वहां पे है। इससे भी फर्क पड़ता है, अगर आप उस ट्रायंगल का पार्ट इधर लिख दोगे तो गलत माना जाता है। बिल्कुल बेटा, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनके एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 जो ए एम सी में एंगल 2 है बेटा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। हाँ जी बेटा, सी एम और बी एम को इक्वल नहीं कर सकते, अभी बाद में नहीं कर सकते बेटा। सीपीसीटी से आप सी एम और बी एम को इक्वल नहीं कर सकते, क्यों? आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन ने आपको गिवन दिया था कि ए एम है ये वाला, मैंने सिंगल टिक लगाया, वो इक्वल है बी एम के। और दूसरी साइड डी एम, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसकी इक्वल वाली साइड यहाँ है, इसकी इक्वल वाली साइड यहाँ है। मतलब ट्रायंगल की वर्टिकल इमेज बनी है। वर्टिकल मतलब इसका उल्टा हुआ और फिर इमेज बनी है। सिमिलर है ट्रायंगल, लेकिन ये वाली साइड नीचे है इसके इक्वल और उसकी वाली इक्वल ही है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं बोल सकते हम, गलत हो जाएगा, नहीं हो सकती बेटा। आप समझ नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रायंगल लिख के। आपने बोला ए एम साइड है, ए एम इक्वल है, ए एम किसके इक्वल है इसमें, बी एम के। बेटा ये कब बोला कि ए एम डी एम के इक्वल है, नहीं बोला ऐसा। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगी। हो सकता था ये वाली साइड ऊपर वाली के इक्वल हो जाती, तो फिर ये वाली नीचे वाली के इक्वल नहीं होती। ये वाली इसके इक्वल हो सकती है, ये वाली इसके भी इक्वल हो सकती है, किसी एक के इक्वल होगी। इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल होगी, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड इस ट्रायंगल की दूसरी साइड के इक्वल होगी, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड इस ट्रायंगल की तीसरी साइड के इक्वल होगी। ऐसा तब हो सकता है कि ये इसके भी इक्वल और इसके भी इक्वल, जब दोनों ट्रायंगल आइसोसेलियस निकलते हैं। हमें पता ही नहीं है, और हम खुद अपने आप मान भी नहीं सकते अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा तो, ठीक है। अब ये दोनों होने के बाद सेकंड पार्ट क्वेश्चन ने बोला है अब डीबीसी को 90 बोल सकते हैं। बेटा अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पूरे होते हैं तो फिर उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं। मतलब देखो जिन पे टिक लगाया था वो ट्रायंगल आपस में क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये है कि इसकी लाइन ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है। बेटा इस एंगल के इक्वल अब आ गया ये वाला एंगल,
इस एंगल के इक्वल आ गया ये वाला एंगल। और ये तो आप बोल ही चुके हो वर्टिकली अपोजिट है। तो दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल हो गए, सारी साइड इक्वल होगी। साइड तो आपको पता ही है, सिंगल टिक वाली सिंगल के, डबल टिक वाली डबल टिक के, और तीसरी बची हुई अब ऑटोमेटिकली इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और एंगल ये वाला आपने इसके इक्वल बोला था, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये डबल टिक वाला डबल टिक वाले के इक्वल है। लेकिन अभी आप ये नहीं बोल सकते कि ए सी बी डी बी सी के इक्वल है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आपने पूरे ट्रायंगल प्रूव नहीं करे अभी। अगर आप ये प्रूव कर देते कि ए सी बी डी बी सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो फिर आप पूरा एंगल ये वाला इस पूरे एंगल के इक्वल बोल सकते थे। तो अभी ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा। ए सी, बेटा आपको कैसे पता? आपको ये पता है ना इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड तो ये है 102। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का मतलब ये होता है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके सामने वाला ये वाला एंगल, और ये वाली साइड के सामने वाला ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला, इफ ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल, ये दोनों साइडें इक्वल है तो इनके अपोजिट घूम के ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? इक्वल साइड के सामने जो एंगल है और इस इक्वल साइड के सामने जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है आपस में। तो इस इक्वल साइड के सामने वाला एंगल 2 है और इस एंगल इक्वल साइड के सामने वाला एंगल 1 है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल है तो 1 और 2 इक्वल होंगे, और वो तो वैसे भी थी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो उसका बेनिफिट नहीं मिला हमें। अभी हमें जाना पड़ेगा इस पे, पूरे ट्रायंगल पे। अगर आप डीबीसी और एबीसी दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो फिर बी एंगल सी एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब बोला है? थर्ड पार्ट में। या तो आप सेकंड से पहले थर्ड पार्ट करो कि डीबीसी और एसी भी आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, और फिर आप बोलोगे ये 90 था तो ये भी 90 हो गया। या फिर कोई और तरीका सोचो। कैसे पता पैरेलल है? पैरेलल कैसे हो जाएगा? सीपीसीटी से इक्वल होंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। नहीं बेटा, आप बात को समझो। एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है और एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, मतलब ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाली साइड इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके, ये वाला एंगल इक्वल हो गया इसके, तो क्या इक्वल साइड के सामने वाली साइड पैरेलल हो रही है? नहीं। ये साइड तो इसके इक्वल है ना, तो इनके सामने तो ये दोनों साइडें पैरेलल थोड़ी हुई, जरूरी थोड़ी है। अब देखो, अब अब बेटा, हाँ जी बेटा, बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल और ये दो अलग अलग ट्रायंगल है, इसका एंगल इसके इक्वल है, तो ये साइड इसके पैरेलल होगी, दिख भी रही है ना? लेकिन अगर मैं इस वाले, अब ध्यान से समझना लॉजिक में बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों दिख रहे हैं सेम शेप में। सेम शेप में दिखने वाले ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, साइडें पैरेलल भी होती है। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है मैं इस ट्रायंगल को पकड़ के इसको बेटा घुमा दूं, और ये दोनों ट्रायंगल हमने कैसे प्रूव किया? कॉन्ग्रुएंट। इसके इक्वल वो वाली साइड है, लेकिन क्या पैरेलल है? और घुमा देता हूं, क्या पैरेलल है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल घूम सकते हैं जितने मर्जी, जरूरी थोड़ी है वो पैरेलल हो बेटा साइड्स, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लड़ाई नहीं करनी भाई, हो जाता है यार कई बार बाई चांस पढ़ाते हैं बेटा।
कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता, कोई भी स्टूडेंट भी परफेक्ट नहीं होता, कई बार गलती निकल जाती है। बेटा आप सीखने जा रहे हो ना, तो वो तो आपको करेक्ट करेंगे, आप सिखाने थोड़ी जा रहे हो। तो आप तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैम आपसे गलती हो गई, और हो जाती है बेटा, हमसे भी हो जाती है, चलो अब आगे ध्यान दो। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? अगर बी एम, बेटा आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो, मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। ये एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। आप कह रहे हो कि मैं इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर ले आऊंगा, लेकिन पहली बात तो हम लेके आते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को इसके ऊपर लाने की कोशिश करें, ये मैं लाया, क्या ओवरलैप हुआ? घुमाना पड़ेगा, है ना? चलो घुमा लेते हैं। अब देखो, ओवरलैप दिख रहा है ना, ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो ठीक है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब आप क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तो बेटा मैंने यही तो किया, लेकिन वो घूमे हुए हैं ना ट्रायंगल, दो सेम साइज की हैं, लेकिन घूमे हुए हैं। आप अपनी नोटबुक को ही देख लो, आपने बोला, बिल्कुल सही क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं पेज, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज है इसकी। क्यों? यहां से आई रे, रिफ्लेक्ट होके यहां से बाहर होगी, ये क्या है? मिरर। यहाँ पे कोई चीज आई, एंड कहाँ पे हुई है? स्पाइरल पे। शुरू कहाँ से हो रही है? क्या शुरू स्पाइरल से हुई थी? नहीं, तो इसका मतलब ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये इसकी मिरर इमेज है बेटा। ऐसी उस ट्रायंगल में इसकी मिरर इमेज है, जो साइड इसके पैरेलल थी वो उधर चली गई, मिरर इमेज। और अगर मैं बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट दिखाऊं आपको, तो ये कुछ ऐसे थे, अब ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहे होंगे आप, ये वाली साइड उसके इक्वल, ये वाली दोनों इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। लेकिन अगर मैं दोनों को ओवरलैप करूंगा या दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगा, तभी तो ये पैरेलल है, ये लाइन इसके। आप पैरेलल के लिए पूछ रहे हो ना? बी एम और एम सी साइडें इक्वल क्यों नहीं है? तो बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ट्रायंगल ऐसे है, तो बी एम एम सी इक्वल कैसे होंगी? सिंगल टिक वाली साइड तो नीचे आ गई, और अगर इक्वल दिखानी है तो मुझे इसकी मिरर इमेज को वापस ठीक करना पड़ेगा। आप देखो इक्वल आ गई, मतलब इसके इक्वल वाली साइड घुमा के नीचे कर रखी है, मिरर बनाया हुआ। लेकिन मिरर इमेज बनने पे क्या ट्रायंगल की शेप बदल जाएंगी? नहीं बेटा, ट्रायंगल पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है, जो एंगल पहले यहाँ था वो एंगल अब भी यहाँ है। तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, बस उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है? और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके सारे एंगल इक्वल हो, सारी साइडें इक्वल हो। जरूरी नहीं है कि पोजीशन सेम जगह पे ही हो, साइज सेम होएगा, शेप सेम होएगी, लेकिन पोजीशन भी तो घूम सकती है, ये बात। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हो आप। अच्छा, ठीक है, ठीक कह रहे हो आप। चलो बेटा आप ध्यान देते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा था? डाउट क्लियर हो गया ना आप सबके? चलो, अब सेकंड पार्ट क्या कहना चाह रहा था? डीबीसी को 90 करना है, पर अगर आप डीबीसी को 90 करने जा रहे हो, डीबीसी को, तो वो किसके इक्वल है? ए सी बी के। अगर आप ए सी बी, इधर ध्यान देना बेटा, ए सी बी और डी बी सी दोनों ट्रायंगल को इक्वल कर दोगे, तो फिर एंगल सी और बी इक्वल होके 90 हो जाएंगे। लेकिन वो थर्ड पार्ट है, आप उसमें सेकंड में नहीं कर सकते,
तो सेकंड पार्ट को करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला प्रूफ में कि AMC और BMD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए। जैसे एंगल ये वाला मैंने यहाँ एक एंगल बनाया हुआ, यहाँ पे एक एंगल बनाया, एंगल 1 एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। लेकिन AMC में एंगल 2 आ रहा, बेटा यहाँ लिखना एंगल 2 एंगल 1 बाय CPCT भी तो बोल सकते हैं, है ना। ये दोनों टिक लगे हुए ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट करे है ना, एंगल इक्वल है। कौन सा? ये वाला, इसके। और बेटा यहाँ पे नाम दे रहा हूं मैं एंगल 3 और यहाँ पे 4। अच्छा एक मिनट रुकना, गड़बड़ होगी, 1 और 2 हम पहले भी दे चुके हैं, तो इन्हें 1 और 2 मत लिखो। इन्हें 1 और 2 मत लिखो बेटा, इसे लिख लो 3 और 4। लिखो एंगल 4 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, बाय CPCT। और यहाँ पे नाम दे दो एंगल 5 और एंगल 6। तो एंगल 6 इसमें आ रहा है, डन बेटा। अब ध्यान दो, लेकिन अगर ये एंगल इक्वल है 3 और 4, 5 और 6, ये ऐसा कब होता है? जब ये ऑल्टरनेट होते हैं। और ऑल्टरनेट कब होते हैं? जब लाइंस, तो इसका मतलब आपको लिखना पड़ेगा BD पैरेलल टू AC। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो फिर एंगल ACB प्लस एंगल DBC कैसे एंगल हो गए? को इंटीरियर एंगल हो गए। एंगल ACB और DBC का था 180 हो गया, ये को इंटीरियर एंगल हो गए। अब ACB हमें कितना गिवन है और DCB हमें फाइंड आउट करना है। ये 90 वहां जाके माइनस होएगा, DCB कितना आ जाएगा? ये DBC आएगा बेटा, DBC आएगा, ठीक। एंगल B पे 90 आ गया। सेकंड पार्ट में ये करना था। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट कह रहा है DBC ट्रायंगल और ACB ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट करने हैं। स्टार्ट करो, देखो ट्रायंगल के नाम, ट्रायंगल DBC। हाँ जी बेटा, ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक तो कल हमने कर लिया था। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 3 और 4 हमने कल बोला था ऑल्टरनेट एंगल है। CPCT भी ठीक है। 5 और 6 CPCT 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल है। अगर दो लाइंस के बीच में बनने वाली ट्रांसवर्सल लाइन का ये वाला एंगल और ये इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है, तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होगी? और अगर लाइंस पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है और इन एंगल को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल। ठीक है। AC भी हमें 90 गिवन था, ये इधर आके माइनस किया, DBC की वैल्यू आ गई। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? तीसरे पार्ट में कह रहा है हमें प्रूव करना है DBC और ACB। ABC और ABC प्रूव करना है, ACB। ठीक है।
ठीक है बेटा, इसमें ध्यान दो, डी बी सी ये वाला ट्रायंगल हो गया पूरा, और ए सी बी ये वाला हो गया। अब बेटा एंगल बी और एंगल सी दोनों में क्या हो गया, डी बी सी में एंगल बी, और इस वाले में दोनों 90 हो गए। और बेटा डी बी और ए सी लाइन पैरेलल भी और इक्वल भी प्रूव हुई थी। क्या लोगे भाई, सीपीसीटी ले सकते हो पहले वाले ट्रायंगल का, और बीसी बीसी कॉमन हो गया। देखो बेटा, तो इसका मतलब ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी के बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट कह रहा है सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सी एम इक्वल है हाफ और ए बी के। बेटा ऐसा कब होएगा, बेटा ठीक है, आप बी सी को सी बी लिख लो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल की जो नेमिंग चल रही है वो ऐसे चल रही है डी बी सी, और यहाँ ए सी बी, इसलिए यहाँ से आता हुआ बी सी और यहाँ से आता हुआ सी बी इक्वल। और देखो यहाँ भी बी सी के इक्वल सी बी लिखा, तो आप ठीक कर लो वहाँ पे। इसके बाद बेटा अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी, मतलब डी सी साइड किसके इक्वल हो गई, दोनों को बाय रीजन क्या लिखोगे, सीपीसीटी। अगर सीपीसीटी से डी सी ए बी के इक्वल हो गई तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, डिवाइड टू बोथ साइड। और बेटा डीसी का हाफ, डीसी का हाफ क्या है, डीएम और सीएम, तो डीसी की जगह आप डीएम भी लिख सकते हो, सीएम भी, लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है, सीएम, तो हम सीएम लिख लेते हैं, डीसी का हाफ सीएम, हाफ ऑफ ए बी। ये फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया बेटा। ये थर्ड पार्ट है। और ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट। हाँ बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होगी।